हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स नॉलेज में। आज की वीडियो सामान्य ज्ञान के टॉप जीके के 50 क्वेश्चंस पर रहने वाली है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ऑल आर इंक्लूडेड। वीडियो के एंड तक बने रहना। कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑलरेडी पता थे, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब तो खैर सर्दी भी नहीं है, धूप है, तो पढ़ाई तो करनी बनती है। बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है, मीन्स क्या रहने वाला है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? रक्षा विस्तार, विकसित राष्ट्र बनाना, जनसंख्या नियंत्रण, डिजिटल साक्षरता। तो आंसर कौन सा है हमारा? बी, जो है विकसित राष्ट्र बनाना। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में बहुत बार आता है कि 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी हम किस में चल रहे हैं? विकासशील में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच है? सबसे पहले कहाँ कहाँ किस किस शहर में चली थी? दिल्ली, आगरा, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, पटना। आप अपने आंसर्स कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आपको ऑलरेडी कितने पता थे ये 50 क्वेश्चंस में से ज़रूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में भी पूछे जाने वाले हैं। नॉर्मल्स क्वेश्चंस हैं जिन्हें बार बार रिपीटेड ही होते हैं, वही वीडियो बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, G2023 की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ग्लोबल ग्रोथ, इंक्लूसिव वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम। तो कौन सी थी? वसुधैव कुटुंबकम जो थी 2023 की G20 की थीम थी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस आपके हैं, आंसर भी आपको दिख रहा होगा। ऊर्जा, नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरणीय उद्योग। तो इसका आंसर क्या है? बी। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन है? पहले तो बिपिन चंद्र थे, जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी, एरोप्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई थी। तो अब कौन बने हैं? अनिल चौहान। 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 की क्रांति में जो है बेगम हजरत महल ने अपना नेतृत्व निभाया था। वीडियो के एंड तक बने रहना। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखनी चाहिए पूरी। हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बता सकते हैं? 1907, 1908, 1909 और 1910। तो इसका आंसर क्या है? 1909 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। मुंबई में। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? साइमन कमीशन, चोरी चौरा कांड, गोलमेज सम्मेलन, या जलियांवाला बाग। तो चोरी चौरा कांड जो था, इसका असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, या कॉर्नवालिस, या वेल्लेस्ली। तो इसका आंसर है, इसका पूरा नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मॉनसून को अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ये तो आप सबको भी पता होगा। उद्योग, व्यापार और कृषि निर्भरता और पर्यटन। तो जो कि कृषि निर्भरता मॉनसून पर ज़्यादा अधिक रहती है, इसीलिए उसको रीढ़ की, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल, सरदार सरोवर, टिहरी, या हीराकुंड। तो टिहरी जो है सबसे गहरा जो है डैम है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत बार पूछा जाता है। 6, 7, 8 और 9। तो 8 राज्यों से गुजरते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ा डेल्टा है किसका? भारत का, वरना सुंदरबन डेल्टा आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सॉरी, सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात के राज्य से लगता है। सबसे समुद्री तट जो है गुजरात राज्य से लगता है। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1950, 1965, 1976 या 1985? तो 1976 में जोड़ा गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं नीति आयोग का। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, है ना। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति को संवैधानिक पद जो है सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं हमारे? 6 वर्तमान में मूल अधिकार है। समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, कई सारे अधिकार है ना। डीएनए की खोज किसने की थी? अभी साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। न्यूटन, डार्विन, वाटसन, क्रिक और मेंडल? तो वाटसन क्रिक ने करी थी डीएनए की खोज। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, रिकेट्स होता है ना, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है विटामिन डी से कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा? तो यकृत जो है सबसे बड़ी होती है। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है? चालन, संवहन, विकिरण या परिवर्तन? तो विकिरण के थ्रू जो है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक आती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क? तो सीपीयू को कहा जाता है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में? सॉरी, इसका आंसर जो है डी गलत है। इसका आंसर होना चाहिए, एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर जो है कि जो है केरल आएगा। ठीक है, ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ये आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, केरल। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद? बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय है, हेड ऑफिस उसका वहीं पर है। गगनयान किससे संबंधित है? उपग्रह, मानव अंतरिक्ष मिशन, मिसाइल या ड्रोन? तो मानव अंतरिक्ष मिशन से गगनयान संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो आप सबको पता होगा, बरगद। परीक्षा अनुसार राष्ट्रीय खेल क्या है? यस, परीक्षा अनुसार राष्ट्रीय खेल क्या है? वैसे सब लोग क्रिकेट कहते थे, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, इसीलिए परीक्षा अनुसार लिखा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2012, 2014, 2016 और 2018? तो 2014 में हुई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, कैनरा? तो एसबीआई जो है सबसे सार्वजनिक बड़ा बैंक है, विश्व में चलता है, विश्व में भी चलता है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन? तो न्यूयॉर्क में है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी क्या है यहाँ पे? रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, पुष्कर, नागौर,
कोलिया में, तो सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 38 है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? CO2, N2O, CH4 और O2। तो N2O। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? जो भारतीय अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें क्या 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 कहा जाता है? व्योमनाट कहा जाता है, ये वाला कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित होता है हमारा संघ, इस पे शक संवत पे। ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सॉरी, बड़ा राज्य नहीं है या छोटा राज्य, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, गोवा। ठीक है, उसके हिसाब से कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान। ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है किससे? मत्स्य पालन से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू और इंदिरा गांधी। बताओ, आप सबको पता होना चाहिए ये। तो प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी, और महिला प्रधानमंत्री तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 46, जय जवान जय किसान का नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946, 1947, 1948 या 1950? तो 1946 में हुई थी। योजना आयोग की जगह किसने ली थी? नीति आयोग ने। वित्त आयोग, नीति आयोग, आर्थिक परिषद या योजना बोर्ड? तो नीति आयोग ने। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो कि आपके SSC, ठीक है, UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके पर्पस से ये वीडियो बनाई गई है और इम्पोर्टेंट है, और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।